उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो कोई क्रूस से, देखो कोई क्रूस से हम सबको बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के वचन की इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के बारे में। जी हाँ, कि परमेश्वर का वचन क्या है और वो किस तरीके से मनुष्य से बातचीत करता रहा है। जी हाँ, परमेश्वर का जो वचन है ये परमेश्वर की आवाज़ है, ये परमेश्वर की वाणी है जो उसने मनुष्यों से के बीच में रहकर या मनुष्यों के को कहा है। उसने अपनी आवाज़ के माध्यम से मनुष्यों को बताया कि उन्हें क्या करना चाहिए, निर्देश दिए हैं कि आपको क्या करना चाहिए और हर एक विषय में कि आपको कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, आपको क्या खाना है, क्या पीना है, आपको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, आपको किस तरीके से किससे बातचीत करनी है, कैसे नहीं करनी है, आप कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं, आप का हर एक स्टाइल जो है वो परमेश्वर ने बताया है। ये परमेश्वर, जैसे हमने अभी सीखा था कि परमेश्वर ने हमसे डायरेक्टली बात करी, हमने सीखा था परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं और दर्शन के द्वारा बातचीत करी, हमने सीखा था कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा बातचीत करी, हमने सीखा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से इस अंतिम समय में बात करी। उसकी ये सारी जो बातचीत है, सारा जो है वो एक लेख के रूप में जो है वो लिखा गया। जी हाँ, एक लेख के रूप में लिखकर एक पवित्र किताब बनाई गई और उस किताब को हम बोलते हैं बाइबल। जी हाँ, उस बाइबल के अंदर जो है ये पवित्र शास्त्र जो है, इसको हम पवित्र शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, बाइबल के भी नाम से जानते हैं। जी हाँ, ये बाइबल ही है जो परमेश्वर का वचन कहलाती है। जी हाँ, ये परमेश्वर की वो वाणी है, वो आवाज़ें हैं, वो बातें हैं जो उसने जो इसमें लिखी हुई हैं और इसमें इसलिए लिखी हैं और मनुष्यों तक ये बाइबल इसलिए पहुंची है ताकि हम परमेश्वर की आवाज़ को अब इसके माध्यम से सुने और जो उसने कहा गया है उसको पढ़ें और उसको समझें और उसको पूरा करें। और ये जो बाइबल है इसके दो भाग हैं। पहला भाग जो है वो पुराना नियम है और दूसरा भाग जो है वो नया नियम है। जी हाँ, पुराने नियम में 39 किताबें हैं और नए नियम में 27 किताबें हैं। टोटल पूरी बाइबल के अंदर जो किताबें हैं वो 66 किताबें हैं। जी हाँ, ये 66 किताबें हैं, परंतु हर एक भाग को, जैसे मैंने कहा कि ये दो भाग हैं, पुराना नियम और नए नियम, इन दोनों भागों के अपने 4-4 भाग हैं। जैसे पुराने नियम के 4 भाग हैं। पहला जो कहलाया जाता है मूसा की जो 5 किताबें हैं व्यवस्था विवरण तक, वो पंच ग्रंथ कराया जाता है या तोरेत कहलाया जाता है। उसके बाद जो आता है एस्तर तक आती हैं किताबें, वो होशे से लेकर एस्तर तक आती है, ऐतिहासिक पुस्तकें कहलाई जाती हैं। जी हाँ, उसके बाद जो है जब हम पढ़ेंगे अय्यूब की पुस्तक से लेकर और श्रेष्ठ गीत तक, ये जो है ये काव्यात्मक पुस्तकें कहलाई जाती हैं। उसके बाद जो है यिर्मयाह से लेकर जब हम यशायाह से लेकर और मलाकी तक पढ़ेंगे, ये भविष्यवक्ताओं की किताबें कही जाती हैं। परंतु इन भविष्यवक्ताओं की किताबों में दो भाग हैं, एक तो मेजर हैं भविष्यवक्ता हैं, एक माइनर हैं। जी हाँ, ये दो भागों में बांटे गए हैं। तो ये 4 भाग जो हैं पुराने नियम के हैं और नए नियम के जो हैं उसके भी 4 भाग हैं। पहला भाग जो है वो चारों जो हैं वो सुसमाचार कहलाए जाते हैं और फिर एक जो है इतिहास की किताब कहलाई जाती है जो है प्रेरितों के काम। जी हाँ, इतिहास की किताब कहलाई जाती है और उसके बाद जो है 21 पत्रियां हैं। जी हाँ, 21 रोमियो से लेकर और आप जो है यहूदा तक जाएंगे तो वो 21 पत्रियां हैं। जी हाँ, ये लेटर्स कहलाए जाते हैं और एक किताब जो है आखिर की प्रकाशित वाक्य जिसको कहा जाता है वो भविष्यवाणी की किताब कही जाती है या भविष्यवक्ता की किताब कही जाती है। ये 4 भाग हैं और इनको बड़े
जब हम किसी भी तरीके से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। जैसे मान लीजिए आप मूसा की किताब पढ़ रहे हैं, यानी उत्पत्ति से लेकर और व्यवस्था विवरण तक ये 5 किताबें हैं, ये मूसा की किताबें कहलाई जाती हैं। तो हम पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के उस व्यवस्था के बारे में और उस बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं जो उसने इज़राइलियों को दी है, जो उसने इज़राइलियों को करने के लिए कहा है। और ये सिर्फ इज़राइलियों तक ही नहीं है, ये हम तक भी है। जैसे 10 कमांडमेंट्स हैं, उसके अंदर 10 आज्ञाएं हैं, उसमें लिखी हुई हैं, ये हमारे लिए भी हैं। उसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं, पूरा इतिहास की जो किताब आती है, यहोशू से लेकर और ऐसा तक जो इतिहास की किताबें हैं, इसका मतलब जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं राजाओं का इतिहास है और यरूशलेम का इतिहास है, देशों का इतिहास है। तो उस इतिहास की जानकारी होती है और ये जानकारी होती है कि हर एक चीज़ कैसे स्थापित हुई है और परमेश्वर ने किस किस जाति को क्या क्या दंड दिया या कैसे करा, राजा स्थापित कैसे करे, राजाओं ने जब परमेश्वर की बात को नहीं माना, नहीं सुना तो उनको क्या दंड मिला, और जिन राजाओं ने परमेश्वर की बात को माना, परमेश्वर की बात को सुना, तो परमेश्वर ने उनको क्या ब्लेसिंग्स दी हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और जब हम अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक या सबोपदेशक तक हम इन किताबों को पढ़ते हैं, तो उसमें जो है प्रेज एंड वर्शिप के बारे में है। वो पोइट्री कही गई है, परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है, किस खूबसूरती के साथ वर्णन किया गया। भजन संहिता में आप देखें किस तरीके से, और जो नीति वचन है वो कहावतें हैं जो परमेश्वर ने की प्रशंसा में बोली गई हैं। श्रेष्ठ गीत जो एक बड़ा अच्छा गीत है परमेश्वर की महिमा के लिए, जब देखें कैसे वो गाया गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जब हम भविष्यवक्ताओं की किताब पढ़ते हैं तब परमेश्वर उस वचन के द्वारा बताना चाहता है कि भविष्य में क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है, किस तरीके से वो अपनी बातों को जो है भविष्यवक्ताओं के माध्यम से रखना चाहता है। भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो दर्शन की बातें करता है, सपनों की बातें करता है कि आपका भविष्य क्या है, आपका भविष्य कैसा है। हम लोग क्या करते हैं, हाँ पंडित जी जरा हमारा भविष्य बताइए क्या है। अरे किस इंसान से पूछ रहे हो भाई भविष्य, उसको अपना भविष्य नहीं पता है तो वो दूसरे का क्या बताएगा। मगर यहाँ पर यदि आप भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो परमेश्वर की इन आवाज़ों को सुने कि भविष्य में क्या होने जा रहा है, परमेश्वर की क्या प्लानिंग है जो वो भविष्य में पूरी करेगा, तो ये सब जानकारी मिलेगी। और जब हम नए नियम में आते हैं तो यीशु मसीह का एक ऐसा लगता है तसल्ली भरी जो आवाज़ है, उसका तसल्ली भरा हाथ है जो हम सबके सिरों पर रहता है। वहाँ पर हमारे विश्वास को बताया है। वहाँ पर निराश, जो बहुत व्यक्ति निराश हो चुके हैं और अपनी ज़िंदगी से ऊब चुके हैं और उनको कोई आशा नज़र नहीं आती है, तो जब हम ये चारों सुसमाचार पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी आशा जागृत होती है। ऐसा लगता है यीशु मसीह जो है वो जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं प्रत्यक्ष में खड़ा होकर हमसे बातचीत कर रहा है, तो हमारी हिम्मत और वो होती है। फिर जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ते हैं, वो जो है कलीसियाओं का इतिहास है। अब वो कि कलीसिया किस तरीके से स्थापित की गई हैं और कैसे वो परेशानियों में रहीं, कैसे लोगों ने एकजुट होकर और एक कलीसिया की स्थापना करी। ये पूरा कलीसिया का मतलब इतिहास है। और जब हम पत्रियों को पढ़ते हैं, इसमें से लगभग जो है 14 पत्री पौलुस की हैं। जब हम रोमियो से लेकर यहूदा तक पत्रियों के पढ़ते हैं तो ये पत्रियों के माध्यम से यीशु मसीह हमें ये बताना चाहता है कि आपका एक मसीह जीवन कैसा होना चाहिए और हमारे एक मसीह जीवन जो है हम कैसे व्यतीत करना चाहिए, हमें किस तरीके से, किन बातों को हमें अपने जीवन में रखना चाहिए और किन बातों को नहीं रखना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम इसको पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। और जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं, भविष्यवाणी की, तो उसके अंदर फिर वही भविष्य की बात आ जाती कि देखो वो भविष्य वक्ताओं ने भी वही बात करी है कि भविष्य में क्या होने वाला है। परंतु ये जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, ये जो भविष्य की बात बताती है कि अब कितना नजदीक समय आ गया है, अब समय दूर नहीं है, बातें हो रही हैं पूरी, जो भविष्यवक्ताओं ने कहा, जो भविष्यवाणियां हो रही हैं। जी हाँ, इसलिए हमें अपने जीवन को अलर्ट करना चाहिए। ये किताबें जो हैं ये हमें बताती हैं और इसलिए हमें पवित्र शास्त्र में इसको पवित्र शास्त्र कहा गया है।
पूरी बाइबल को पवित्र शास्त्र कहा गया है। और जब हम इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की बहुत सी आशीषें प्राप्त करते हैं। देखिए, मैं लूका की इंजील 24 अध्याय उसका 27 पद पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है 27 पद में, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। जी हाँ, पर ये यीशु मसीह जब जी उठा और वो अपने 2 चेले जो अमाउस के रास्ते पर जा रहे थे उनके साथ खो लिया, तो वो उनके साथ जब बैठा और भोजन करने के लिए और रास्ते में वो बातचीत करते जा रहे थे, यीशु मसीह के बारे में खास तौर से बातचीत करते जा रहे थे। दोनों चेले जो थे वो यीशु मसीह भी उनके साथ हो गया, तो यीशु मसीह उन्हें सब बातें जो हैं वो उनसे बातचीत करने लगा, अपने बारे में बता रहा है और मूसा की किताबों से बता रहा है। देखो, अब पवित्र शास्त्र से ही बता रहा है वो। जी हाँ, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है मूसा ने ऐसा कहा, पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि भविष्यवक्ताओं ने उसके बारे में ऐसा कहा, ये सब कुछ यानी सारी बातें अपने बारे में वो उनको बता रहा है कि पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। जी हाँ, ये पवित्र शास्त्र जो है ये परमेश्वर का बढ़ा हुआ हाथ है। जब हम इसको पढ़ते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं तब परमेश्वर की आशीष हमें मिलती है। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस युग में टीवी हम बहुत देख सकते हैं, पार्टियां हम बहुत इंजॉय कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां और बड़ी देर देर रात तक पार्टियां इंजॉय कर सकते हैं। देखिए, 3 काम आप बहुत बहुतायत से हो रहे हैं जो मैं कहूँगा कि समय बर्बादी का कारण भी है। पहली चीज़, आप अपने पूरी शाम और आधी रात तक टीवी देखना, बड़े आराम से देखते रहेंगे। और दूसरी चीज़, आधी रात से भी कहीं ज़्यादा हम अपने मोबाइल पे चैटिंग करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, और ये दूसरी बात है। और तीसरी बात जो है वो ये है कि हम बड़ी बड़ी पार्टियों में देर आधी रात तक हमारा नाच गाना डिस्को चलता, बर्थडे मना रहे हैं। भाई ठीक है, पादरी को बुलाकर प्रार्थना कर ली, कितनी देर की प्रार्थना करी आपने, कितनी देर की दुआ कराई? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, या बहुत ज़्यादा रख लीजिए तो 1.5 घंटा। ठीक, उस 1.5 घंटे के बाद जो होता है क्या, और उस 1.5 घंटे में भी परिवार के सभी लोग नहीं बैठते हैं, बस गिने चुने जो हैं बुजुर्ग बैठ जाते हैं, और बाकी जो होते हैं काम में, अरे मुझे ये करना है, मुझे अभी बैलून लगाने हैं, अभी मुझे दुकान से केक लाना है, तो अभी वो मिठाइयों का बंदोबस्त नहीं हुआ। मतलब परमेश्वर के लिए सारी चीज़ें। और जब आपका डेग बजता है, जब नाच गाना शुरू होता है, तब सारी चीज़ें जो होती, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि साहब गुब्बारे भी लगना है, तो साहब मिठाई भी लानी है, तो केक भी लाना है, तो वो खाना भी देखना है, तब कुछ नहीं देखना होता है। फिर तो 2 घंटे तक वो हंगामा, बल्कि 2 घंटे नहीं 4 घंटे तक वो हंगामा और वो नाच कूद होता है। क्या मिला? आप नाच लिए, कूद लिए, फिर क्या हो गया? मगर सोचिए, जिस बच्चे का या जिसका भी जन्मदिन या आप मैरिज एनिवर्सरी या कोई भी फंक्शन आप मना रहे हैं, जिसके लिए भी मना रहे हैं, जिसके लिए भी नाच रहे हैं, उसका जीवन है किसके हाथ में? उसकी खुशी है किसके हाथ में? आप उसके लिए खुशी इजहार कर रहे हैं, उसकी खुशी है किसके हाथ में? उसकी खुशी तो परमेश्वर के हाथ में है, उसकी खुशी तो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। मगर किसी ने उस वचन की ओर ध्यान नहीं दिया, उस पवित्र शास्त्र में से जो प्रभु के दास ने पढ़कर सुनाया, जो बताया, उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और पूरा पूरा ध्यान जो है वो कहाँ चला गया? सिर्फ नाच गाने में और बेकार की बातों में। ओ मिठाई बट रही है और खाना, अरे चचा तुमने लिया, ओ चाची तुम लो, अरे मामी कहाँ जा रही हो, खाना ये ले लो, अरे केक तो ले लो, ये तो ज़रूरी है। और फिर वो क्या होता है, जब केक काटा जाता है, चलिए एक बात मैंने नहीं देखी, मैं समझ में नहीं आता है कि खाने वाली चीज़ मुंह पे लगाई जा रही है, कपड़ों पे लगाई जा रही है, मुंह पे पोता जा रहा है। ये सिस्टम कहाँ से चला आया? अरे परमेश्वर ने उस पे दुआ करी, पादरी ने कि केक पे दुआ करे कि प्रभु इसको आशीष दे, और वो आशीष मुंह पे पोती जा रही है। बहुत बढ़िया, अच्छा है। परमेश्वर कहाँ से आशीष देगा? क्योंकि पवित्र शास्त्र में तो ये सब बेकार की और वाहियात बातें हैं। मगर इसको सुनता कौन है? मगर जो सुनता है वो पवित्र शास्त्र में लिखी बातों को सुनता है, मानता है, वही परमेश्वर की आवाज़ उसके कानों तक पड़ती है। और वही जिसके कानों तक परमेश्वर की आवाज़ पड़ती है और वो उस आवाज़ को सुनता है और उस आवाज़ के माध्यम से अपने जीवन को बदलता है, तो वो परमेश्वर के राज का वारिस होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लिखा 24 का, इसी का 44 और 45 पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है,
फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी सब पूरी हों। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। जी हाँ, क्या वो पवित्र शास्त्र में से पढ़ रहे थे और यीशु मसीह ने सारी बातें, यानी पवित्र शास्त्र में से, मूसा की किताब में से, भविष्यवक्ताओं की किताब में से, यहाँ तक भजन संहिता में से भी अपने बारे में सारी बातें बता दी। क्या, और जब पवित्र शास्त्र के को समझने के लिए उसने क्या करा, उनके दिल और दिमाग को खोल दिया ताकि वो उस चीज को देख सकें कि यीशु मसीह ने जो कहा वो क्या कहाँ तक पूरा हुआ है, परमेश्वर ने जो कहा उसके विषय में वो कहाँ तक पूरा हुआ। और जब हम इन बातों को जो संसार में हो रही हैं, जब हम इन बातों को देखते हैं और पवित्र शास्त्र में से खोजने की कोशिश करते हैं, तब हमें पता चलता है ये जो बातें पूरी हो रही हैं कि साहब बहुत भयंकर भूकंप आ रहे हैं और बड़े तूफान आ रहे हैं और बड़ी तबाहियां हो रही हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि भूकंप जो है, कई बार भूकंप उत्तराखंड के साइड में, नेपाल वगैरह के साइड में, कई शहरों में, कई देशों में, कई स्टेटों में आ चुके हैं और कई बार आ चुके हैं। हमने ये देखा, जी हाँ बिल्कुल आपने देखा, आपने सुना और टीवी पे बड़ी भयंकर न्यूज़ें भी आई हैं, जाने कितने घर तबाह बर्बाद हो गए, सब हो गए। परंतु ये क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, ये किसी ने नहीं देखा। जब हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पढ़ना चाहेंगे ना, आप यदि पढ़ना चाहते हैं तो मत्ती 24 अध्याय को पढ़िए शुरू से। जी हाँ, वहाँ पे शुरू से जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो यीशु मसीह से बातचीत हो रही है चेलों की, और यीशु मसीह की चेले पूछ रहे हैं यीशु मसीह से दो प्रश्न, कि हमें ये बता कि दुनिया का अंत और तेरे आने का क्या समय होगा। तब यीशु मसीह वो सारी डिटेल बताता है कि जगह जगह लड़ाइयाँ होंगी और ये होगा वो होगा, और इसके साथ में वो ये भी बताता है कि जगह जगह भूकंप आएंगे। जी हाँ, इसका मतलब क्या है, पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो रही है, परंतु पवित्र शास्त्र पढ़ कौन रहा है, अरे भूकंप आया, क्यों आया पता नहीं, अरे फिर से आया, क्यों आया पता नहीं, अरे फिर से आया, क्यों आया पता नहीं, अरे कई बार आ चुका है। जी हाँ, कई बार आ चुका है। मगर परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं, ये परमेश्वर ने जो पुराना नियम और नया नियम हमें दिया है, ये ऐसे ही नहीं दिया है, ये इसलिए दिया है ताकि हम इस पवित्र शास्त्र की पुस्तक में ध्यान लगाएं, क्योंकि ये परमेश्वर की आवाज़ है, ये यीशु मसीह की आवाज़ है। ये यीशु मसीह, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है यीशु मसीह हमसे कुछ कह रहा है, परमेश्वर हमसे कुछ कह रहा है। हम सुने, यानी पढ़ें, और जब पढ़ेंगे तो हम सुनेंगे, हम मानेंगे इस बात को, हाँ ये तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ओ ये पूरा हो रहा है, ये तो पूरा होना है, इसे कौन रोक सकता है, इसे कौन रोकने वाला है। परंतु हम जो है अपने में मगन रहते हैं और उन चीज़ों को और उन बातों को नहीं पढ़ते हैं। जी हाँ, जैसे रोमियो में पौलुस कहता है, जी मेरे साथ निकाल सकते हैं, रोमियो 16 अध्याय और उसका 26 पद है, रोमियो 16 का 26 पद। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। क्या कितनी बड़ी बात है, फिर से मैं पढ़ना चाहूँगा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। जी हाँ, कौन सी, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक। अब भविष्यवक्ताओं की पुस्तक कहाँ है, जी हाँ, जैसा मैंने कहा कि जो 4th पार्ट है पुराने नियम का जो 4th पार्ट है, यशायाह से लेकर मलाकी तक, और नए नियम का जो लास्ट वाली पुस्तक है, जो 4th पार्ट उसका भी है। जी हाँ, वो भविष्यवक्ता की पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य। इन भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से हमें ये मिलता है कि परमेश्वर ने हमसे बातचीत की है, वो हमसे क्या कह रहा है, और ये कह रहा है कि हम विश्वास के द्वारा आज्ञा मानने वाले हो जाएं। अब आज्ञाएं कहाँ हैं, ये लिखा हुआ है, देखो तुम ये ना करो, ये ना करो, ऐसा ना करो। उसने बहुत सी आज्ञाएं दी हैं और वो कह रहा है कि तुम आज्ञा मानने वाले हो जाओ। मगर हम शायद आज्ञा मानने वाले नहीं हुए। मूसा के द्वारा उसने अपना वचन दिया और उसने 10 कमांडमेंट्स दिए, मगर उन आज्ञाओं को मानने वाले भी हम नहीं होते हैं और उन आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। जी हाँ,
परमेश्वर का वचन कह रहा है। यहाँ पर मैं चाहूँगा पतरस दूसरा पतरस निकाल लें मेरे साथ, और उसका 3 अध्याय, जी दूसरा पतरस जो है उसका 3 अध्याय, उसका 15 और 16 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनते हैं। ये मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मजाक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पवित्र शास्त्र में जो भी बातें हैं, पत्रियों में जो भी बातें खींच तान के अपने ही नाश का कारण बन जाएं। हम कभी कदार बाइबल तो पढ़ते हैं, अरे बाइबल में ये लिखा हुआ है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। बहुत से लोग कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है ना कि क्या खाना है क्या नहीं पीना। मैं पहले भी कह चुका कि आपको क्या पहनना चाहिए, क्या कैसे नहीं पहनना चाहिए, कैसा उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है क्या पीना है। बहुत से लोग कहते हैं अरे परमेश्वर का वचन कहता है, तिमुथियों में लिखा हुआ है, पत्रियों के बारे में बता रहे हैं कि प्रार्थना कर और धन्यवाद के साथ खा ले। बहुत जब लोग मुझसे ऐसा बोलते हैं मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं उनसे एक बात बोलता हूँ, ठीक है भैया, अगर ये परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है तो ठीक है, ला भाई एक बोतल शराब की मंगाओ, उस पर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसको पी जाएंगे। नशा तो होगा ही नहीं, उसका भी आनंद लेते हैं। ला भैया फिर घोड़ा खच्चर और क्या कहते हैं चूहा बिल्ली कुत्ता सब ले आओ, उस पर दुआ करो और खाओ, है कुछ भी खा लो। क्या अजीब सी बात है कि साहब आप कुछ भी खाइए। खींच तान के ऐसी बातों को पैदा करते हैं, ऐसी बातें लोगों को बनाते हैं, बताते हैं कि ऐसा लगता है कि सही में वो बता रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने बहुत से जीवनों को नाश कर दिया है और खुद के जीवन को भी नाश कर दिया है। पवित्र शास्त्र को पढ़ें, परमेश्वर का वचन कहता है उससे समझने की कोशिश करें। उसे इस तरीके से नहीं, अरे ये मेरे बारे में लिखा, जैसे एक शराब पीने वाले के लिए ले लीजिए, क्या लिखा हुआ है साहब, वो लिखा हुआ दिखाते हैं, अरे पादरी साहब आपने नहीं पढ़ा बाइबल में, लिखा हुआ है कि तू थोड़ी सी ले लिया कर। अच्छा भैया लो, मतलब यीशु मसीह ने उनसे डायरेक्टली आके कह दिया, भाई वचन है तो डायरेक्टली बात कर रहा है कि तू थोड़ी सी ले लिया कर। मतलब ऐसी खींचातानी, ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर के वचन में लिखा है। अरे भैया वहाँ पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? परमेश्वर ये नहीं कहना चाह रहा है कि तू पी। वो कहता है ना कि अपनी पेट की गड़बड़ी के कारण तू थोड़ी सी ले लिया कर, यानी 1 चम्मच। और यहाँ पर लेने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आप जो है मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन में ये सब कुछ मिलता है। अब आपको ठेके पे जाके लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको शराब भट्टी पे जाके लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये जब आपकी तबीयत खराब है, आपके पेट में गड़बड़ी है, ये उस समय की बात है जब हॉस्पिटलों की कमियां हुआ करती थी, मेडिसिन की कमी हुआ करती थी, डॉक्टर्स की कमी हुआ करती थी। परंतु आज ऐसा नहीं है। अगर आज आप ये कहें कि तू थोड़ी सी ले लिया कर या पी लिया कर, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आज डॉक्टर्स हैं और मेडिसिन में ये सब चीज़ें होती हैं जो आपके पेट को रिलीफ दिला या कुछ कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप परमेश्वर का वचन पढ़ें, सुने, परंतु उसकी खींचातानी ऐसा ना करें, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र कुछ और नहीं, परमेश्वर की बात है, परमेश्वर की आवाज़ है। इसको सुने और ग्रहण करें। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, हम एक बार फिर से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं और आपसे अनुनय विनय करते हैं कि आप प्यारे प्रभु जी अपने लोगों की बुद्धि और समझ को खोलें, ताकि वह आपके वचन के उन भेदों को, उन ज्ञानों को समझ सकें। और प्यारे प्रभु जी उसकी खींचातानी ना करें, ताकि नाश का कारण ना हो, बल्कि प्यारे प्रभु जी वो बच सके और अनंत जीवन पाए। ये प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन और आमीन।